नमस्कार दोस्तों। वर्क प्लेस पर लोग कैसे मोटिवेट हो सकते हैं, उनमें डिमोटिवेशन के क्या कारण होते हैं, इस प्रकार के विभिन्न प्रश्नों पर बहुत सारे थिंकर्स ने, एडमिनिस्ट्रेटर्स ने, मैनेजर्स ने बहुत ही गंभीरता से विचार किया। अभिप्रेरणा की कंसेप्ट को समझने के लिए हमें फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग के विचारों को जानना बहुत जरूरी है। फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग मानते हैं यह एक परंपरागत अवधारणा है कि आदमी आर्थिक कारकों से प्रेरित होता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में, वर्तमान संदर्भ में ये जो अवधारणा है ये इररिलेवेंट अथवा अप्रासंगिक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के अभिप्रेरणा, संतुष्टि, असंतुष्टि, इसके बहुत सारे कारक हैं। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से कुछ ऐसे कारकों की पहचान की। उनमें से कुछ कारकों को उन्होंने कहा हाइजीन कारक या स्वास्थ्य घटक, कुछ कारकों को उन्होंने कहा प्रेरक अथवा मोटिवेटर, कि ये जो कारकों के दो समूह हैं ये एक दूसरे से स्वतंत्र है। हाइजीन फैक्टर या स्वास्थ्य संबंधी जो घटक हैं वो व्यक्ति को अभिप्रेरित नहीं कर सकते। वे व्यक्ति को या तो असंतुष्ट करते हैं या उसकी असंतुष्टि में कमी लाते हैं। यहां असंतुष्टि में कमी लाने का अर्थ ये है, अगर सही तरीके से संगठनों द्वारा इन कारकों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उसके जो एम्प्लॉइज हैं वो असंतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए संगठनों को इन कारकों पर ध्यान देना चाहिए ताकि जो कर्मचारी हैं वो एक उदासीनता की अवस्था में रहें। यानी इन कारकों के संदर्भ में फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग कहते हैं कि व्यक्ति या तो असंतुष्ट रहेगा या उदासीनता की अवस्था में आएगा। वह कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए उसमें कुछ संतुष्टि का भाव आ जाए, लेकिन कभी भी हाइजीन फैक्टर या स्वास्थ्य संबंधी घटक व्यक्ति को संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकते, और अगर उसको संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकते मींस वो उसको प्रेरित नहीं कर सकते। इन कारकों में मूल रूप से फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग 5 कारक मानते हैं। पहला है कंपनी की नीति, दूसरा है पर्यवेक्षण का तरीका, तीसरा है विभिन्न वेतन और भत्ते, चौथा है वर्किंग कंडीशंस और पांचवा है अंतरवैयक्तिक संबंध या इंटरपर्सनल रिलेशंस। इन कारकों को फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग डिससैटिस्फायर भी कहते हैं। दूसरे कारक जो हैं उनको फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग कहते हैं मोटिवेटर्स या प्रेरक। ये कारक हैं अचीवमेंट, उपलब्धि, पहचान, स्वयं काम, जिम्मेदारी और प्रोन्नति, यानी बेहतर काम करने का मौका। फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग कहते हैं कि यही कारक हैं जो व्यक्ति को मोटिवेट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा गुणवत्तापूर्ण काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इन कारकों के संदर्भ में हर्ज़बर्ग मानते हैं कि व्यक्ति या तो इन कारकों के संदर्भ में प्रेरित रहता है, अगर वो अपने काम को पसंद करता है, अगर वो अपने काम के दौरान उपलब्धियां अर्जित करता है, अगर उसको उन उपलब्धियों के संदर्भ में समाज में, अपने संगठन में पहचान मिलती है, उसे बेहतर और नए काम करने का अवसर प्रदान किया जाता है, उसे विभिन्न प्रकार के कामों की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो वो प्रेरित रहता है। लेकिन अगर ये सारे फैक्टर नहीं है तो व्यक्ति असंतुष्ट नहीं होगा, बल्कि एक उदासीनता की अवस्था में आ जाएगा। मोटिवेटर्स के संबंध में कर्मचारी या तो प्रेरित रहता है या उदासीनता की अवस्था में आता है। अगर वो काम को पसंद नहीं करता, लेकिन अगर उसके हाइजीन फैक्टर अच्छे हैं तब भी वह किसी काम को या किसी संगठन को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हालांकि वह प्रेरित महसूस नहीं कर रहा है, लेकिन उसके जो हाइजीन फैक्टर हैं वो उसमें असंतुष्टि का भाव पैदा नहीं होने दे रहे हैं। इसलिए वो दोनों स्थितियों में उदासीन है, इसलिए अपने काम पर बने रहता है। हर्ज़बर्ग कहते हैं कि ये जो दोनों फैक्टर हैं, हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटर्स, ये एक दूसरे के ओपोजिट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो यूनिपोलर फैक्टर है, यानी इन दोनों फैक्टर के संदर्भ में
व्यक्ति या तो उदासीन रहेगा, प्रेरकों के संदर्भ में प्रेरित रहेगा और हाइजीन फैक्टर्स के संदर्भ में डिससेटिस्फाई रहेगा। हर्जबर्ग हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर संगठन अपने हाइजीन फैक्टर को उदासीनता की अवस्था में रखता है तो अपने काम को पसंद ना कर पाने के बावजूद भी लोग संगठन में बने रहते हैं। दूसरा, हाइजीन फैक्टर की अच्छी स्थिति ही नए एम्प्लॉइज को उस संगठन से जुड़ने की प्रेरणा प्रदान करती है। इसी प्रकार हर्जबर्ग ये कहते हैं कि कुछ लोग हाइजीन फैक्टर्स से डिससेटिस्फाई होने के बावजूद भी अपने संगठन को नहीं छोड़ते। इसके पीछे मूलभूत कारण है कि वो अपने जो मोटिवेटर्स हैं या अपना जो काम है, अपनी जो उपलब्धि है, उससे प्रेरित रहते हैं। इसलिए स्वास्थ्य संबंधी घटकों को नापसंद करते हुए भी, उनसे असंतुष्ट होते हुए भी वो अपने संगठन को नहीं छोड़ते। इसी संदर्भ में हर्जबर्ग कहते हैं कि कुछ व्यक्ति हाइजीन सीकर होते हैं, यानी वो लोग हमेशा इस बात की खोज में रहते हैं कि उनके संगठन में ये जो फैक्टर्स हैं ये अच्छी स्थिति में हो। उन्हें काम से कोई मतलब नहीं होता और वो स्टेटस को में बिलीव करते हैं। वो सोचते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, ना वो कोई इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं, ना कोई रिस्क लेते हैं अपने काम में। जबकि जो मोटिवेशन सीकर हैं वो हमेशा इस बात का प्रयास करते हैं कि कुछ नया करें, कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेकर आए, कुछ वैल्यू एडिशन करें अपने काम के साथ, अपने संगठन के साथ, और ऐसे ही लोग संगठनों को आगे बढ़ाते हैं। हर्जबर्ग दो अवधारणाएं और प्रस्तुत करते हैं। पहली है वर्क एनलार्जमेंट। वर्क एनलार्जमेंट का अर्थ अगर हम समझना चाहें तो इसका अर्थ ये है कि अगर एक व्यक्ति किसी भी चीज की 5 यूनिट प्रोड्यूस करता है, वो कोई भी चीज हो सकती है। माने कि एक व्यक्ति एक दिन में 100 बोतल्स हैं पानी की, वो रिफिल करता है। वर्क एनलार्जमेंट का अर्थ है कि अगर वो प्रभावशाली तरीके से उन 100 बोतल्स को रिफिल कर देता है अपने निर्धारित समय से भी कम समय में, तो ऑर्गेनाइजेशन कई बार उसको एफिशिएंट मानकर उसका जो टारगेट है वो 150 डिसाइड कर देते हैं। लेकिन चूंकि इसमें कोई नया काम शामिल नहीं किया गया, उसमें हॉरिजॉन्टली एडिशन कर दिया गया सेम ही प्रकार के काम का, तो ऐसी स्थिति व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती। दूसरी अवधारणा है वो है वर्क एनरिचमेंट, यानी एक व्यक्ति बोतल्स में पानी रिफिल कर रहा है, वो एफिशिएंटली कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि कुछ दिन बाद उसको मोनोटोनस फील होने लग जाए, तो ऑर्गेनाइजेशंस उसको उसी प्रकार का दूसरा काम असाइन करते हैं। इससे उसके काम में नवीनता आती है, वो कुछ नया सीखता है और इससे व्यक्ति मोटिवेट होता है। इसमें एक जो काम है उसके स्थान पर दूसरा काम असाइन किया जाता है, उसकी क्वालिटी में, उसके कंटेंट में डिफरेंस रहता है। लेकिन वर्क एनलार्जमेंट एक हॉरिजॉन्टल कंसेप्ट है। यहाँ अगर व्यक्ति एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसी प्रकार का काम दिया जाता है और उसे दूसरी यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाता है। अगर आप मोटिवेशन के संदर्भ में हर्जबर्ग की अवधारणा को पूरी तरह समझ जाते हैं तो बाकी जो थिंकर्स हैं उन्होंने मोटिवेशन या अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या विचार व्यक्त किए हैं ये समझने में बहुत आसानी हो जाती है। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।